दोस्तों, इस देश की सड़कों पर आपको 250 से ज्यादा अलग अलग संस्कृतियां एक साथ दिखाई देंगी। इस देश का एक शहर ऐसा है जो दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में गिना जाता है और वो है लागोस। इसे अफ्रीका का दिल भी कहा जाता है। यहाँ का फिल्म उद्यान, जिसे नॉलीवुड कहते हैं, यहाँ हर साल हजारों फिल्में बनती हैं जो कि अमेरिका की हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देता है। ये वही देश है जिसके पास तेल और प्राकृतिक गैस का इतना बड़ा खजाना है कि ये दुनिया के टॉप 10 देशों में शुमार होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ की आबादी का 60% हिस्सा 25 साल से भी कम उम्र का है, यानी ये दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ हर साल होने वाला दरबार फेस्टिवल और अरगुगु मछली पकड़ने का त्योहार इस तरह होता है कि दुनिया भर से लोग इसमें उमड़ पड़ते हैं। ये है नाइजीरिया। आइए इस देश को और गहराई से जानें, यहाँ की संस्कृति को, खान पान को और उस अनोखे जादू को जो इसे इतना खास बनाता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। नक्शे पर देखें तो नाइजीरिया आपको पश्चिमी अफ्रीका में चमकता हुआ दिखाई देगा। इसके पड़ोसी देशों में नाइजर, चाड, कैमरून और बेनिन जैसे देश आते हैं। इसके अलावा एक तरफ अटलांटिक महासागर की लहरें इसकी सीमाओं को चूमती हैं। ये देश 9,23,768 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये अफ्रीका महाद्वीप का 14वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ आज के समय में 23 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं, जो इसे अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाते हैं। यहाँ की आबादी में 50% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, 40% में ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोग हैं और बाकी के 10% में पारंपरिक अफ्रीकी धर्म और अन्य विश्वास शामिल हैं। नाइजीरिया में पैसे के रूप में नायरा इस्तेमाल किया जाता है और हमारे देश भारत के 100 रुपए यहाँ के 1750 रुपए के बराबर हैं। अब इस देश को और गहराई से जानने के लिए हमें इसकी आर्थिक राजधानी को देखना होगा, जो कि अफ्रीका का सबसे तेजी से उभरता हुआ शहर है। ये है लागोस, नाइजीरिया की शान। इस शहर में नॉलीवुड की चकाचौंध, व्यापार का जोश और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। इस शहर की नींव 20वीं शताब्दी में रखी गई थी, जब नाइजीरिया ने अपने भविष्य के लिए एक नया केंद्र तलाशने का फैसला किया। उस समय इसे अबूजा के नाम से जाना गया, जो पहले सुलेजा के नाम से एक छोटा सा इलाका था। साल 1970 के दशक में नाइजीरिया की सरकार ने लागोस की भीड़भाड़ और अव्यवस्था से बचने के लिए एक नई राजधानी बनाने का सपना देखा और 1991 में अबूजा को आधिकारिक रूप से नाइजीरिया की राजधानी घोषित किया गया। इस शहर को एक नियोजित शहर के रूप में बनाया गया, जिसमें चौड़ी सड़कें, आधुनिक इमारतें और हरियाली का अनोखा संगम है। यहाँ की योजना इतनी सटीक थी कि इसे नाइजीरिया की एकता का प्रतीक माना गया, क्योंकि ये किसी एक जातीय समूह का केंद्र नहीं था, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। अबूजा में लगभग 35 लाख लोग रहते हैं और ये संख्या यहाँ तेजी से बढ़ रही है। यहाँ का जीवन आधुनिक और व्यवस्थित है, लेकिन नाइजीरिया की 250 से ज्यादा जातीय संस्कृतियों का रंग भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अबूजा के लोग सुबह सुबह फूफू या फिर जौलुफ चावल खाते हैं नाश्ते की शुरुआत में, और शाम को स्थानीय बाजारों में या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ जीवित है, जहाँ नाइजीरियाई पॉप और अफ्रोबीट्स का संगीत गूंजता है। लोग नाच कर गाकर अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं। यहाँ के दरबार फेस्टिवल जैसे सांस्कृतिक आयोजन दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करते हैं। अबूजा का खान पान नाइजीरिया की 250 से ज्यादा जातीय संस्कृतियों का एक स्वादिष्ट मेल है। यहाँ के जॉलोफ राइस, पाउंडेड याम और एगूसी सूप की तारीफ हर कोई करता है। यहाँ के लोग तीखे मसाले और ताज़े सूप जैसे कि पेपर सूप और ग्रिल्ड मछली खाना बहुत पसंद करते हैं। अबूजा में आपको 50 से ज़्यादा तरह के स्थानीय व्यंजन मिलेंगे और पाम से बनी शराब यहाँ की संस्कृति का एक खास हिस्सा है।
इस देश में एक ऐसा रिवाज है जो नाइजीरिया की 250 से ज्यादा जातीय संस्कृति को दुनिया के सामने लेकर आता है। यहाँ कुछ समुदायों में, खासकर योरूबा और इग्बू जनजातियों में, अगर कोई नवजात बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद रोता नहीं है तो उसे अबीकू या ओग बांजे माना जाता है, यानी एक आत्मा जो बार बार जन्म लेती है और मरती है। इस विश्वास के तहत परिवार खास तौर पर पूजा करता है, जिसमें बच्चे को खास निशान या फिर गहने दिए जाते हैं ताकि वो आत्मा दुनिया में रुक जाए और स्वस्थ रहे। ये रिवाज नाइजीरिया की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाता है और इसे देखकर दुनिया भर के लोग हैरान होते हैं। नाइजीरिया वो देश है जहां धरती के नीचे काला सोना बहता है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर टिका है, जो इसके निर्यात का 92% और सरकार की कमाई का 30% हिस्सा देता है। 1956 में ओलो इबरी में तेल की खोज करी गई थी और तब से नाइजर डेल्टा का हल्का और भारी क्रूड ऑयल दुनिया भर में बेचा जाता है। हर दिन करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल यहाँ से निकलता है, जो नाइजीरिया को ओपेक देशों का अहम सदस्य बनाता है। ये दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ 60% से ज्यादा आबादी 25 साल से भी कम उम्र की है, यानी 23 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ युवा हैं, जो इस देश को सपनों और जोश से भरते हैं। इन युवाओं की ताकत अबूजा की सड़कों से लेकर छोटे छोटे गांव तक हर जगह छलकती है। ये वो पीढ़ी है जो नाइजीरिया को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। चाहे टेक्नोलॉजी हो या फैशन, ये युवा हर क्षेत्र में कमाल कर रहे हैं। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर ये अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि नाइजीरिया का भविष्य आने वाले समय में कितना सुनहरा होने वाला है। यहाँ के स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में हर साल लाखों युवा नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। सड़कों पर इनके स्टाइलिश कपड़े, तेज़ म्यूज़िक और हंसी मजाक का माहौल इनके जीवन को और अच्छा बनाता है। नाइजीरिया के युवा न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरी दुनिया में भी बदलाव की लहर ला रहे हैं। यहाँ का फिल्म उद्यान, जिसे नॉलीवुड कहते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। हर साल ये हजारों फिल्में बनाते हैं जो हॉलीवुड को भी टक्कर देती हैं। 1990 के दशक में जब एक व्यापारी ने VHS टेप पर लिविंग इन बॉन्डेज रिलीज की, तब नॉलीवुड का जादू शुरू हुआ। आज ये उद्योग लागोस की सड़कों से लेकर ग्लोबल स्क्रीन तक छाया हुआ है। नॉलीवुड की फिल्में हर तरह की कहानियां बयान करती हैं, प्यार, ड्रामा, कॉमेडी और रहस्य। ये फिल्में इतनी सस्ती बनती हैं कि हर कोई इन्हें देख सकता है। लागोस के सुरुलर में छोटे से स्टूडियो से लेकर बड़े सिनेमा घरों तक नॉलीवुड हर साल 2,500 से ज़्यादा फिल्में बनाता है। यहाँ के सितारे जैसे जेनेविव नानाजी और रामसे नोआ अफ्रीका के सुपरस्टार बन चुके हैं। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर भी नॉलीवुड की धूम मच रही है। ये उद्योग नाइजीरिया की रचनात्मकता को दुनिया तक लेकर जाता है। ये है ओसो रॉक, नाइजीरिया के सबसे शानदार और अनोखे स्थलों में से एक। ये अबूजा के दिल में 3 आर्म जोन में बसा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व से दुनिया भर के सैलानियों को खींच लाता है। ओसो रॉक एक विशाल प्राकृतिक चट्टान है जो 400 मीटर ऊंची है और लाखों साल पहले प्रकृति ने इसे तराशा था। स्थानीय गबागी लोग इसे पवित्र जगह मानते हैं। वो मानते हैं कि इस चट्टान में आध्यात्मिक शक्ति बसती है। जब 1970 के दशक में नाइजीरिया ने अपनी राजधानी को लागोस से अबूजा बदला, तो इस चट्टान को शहर का प्रतीक बनाया गया। 1991 में जब नाइजीरिया की आधिकारिक राजधानी बनी, तो ओसो रॉक ने देश की एकता और ताकत का प्रतीक बनकर हर किसी का दिल जीता। इसके ठीक नीचे बसा है ओसो रॉक प्रेसिडेंशियल विला, जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति का घर है और कार्यालय भी। इसकी नींव 1980 के दशक में रखी गई थी और 1991 में इसे पूरा किया गया। ये विला अपनी शानदार वास्तुकला और आधुनिक डिजाइन के लिए मशहूर है, जहाँ का हर कोना नाइजीरिया की 250 से ज्यादा जातीय संस्कृतियों का जश्न मनाता है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन होता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, लेकिन इसके अलावा यहाँ
500 से ज़्यादा स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हौसा, योरोबा और इग्बू। तो दोस्तों, ये था एक अद्भुत और सुंदर देश नाइजीरिया। अगर आपको वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।